जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीईटी क्लासेस पर। और जैसा कि रिजल्ट बार-बार आप लोगों का डाउट आ रहा है कि रिजल्ट कब तक आएगा और रिजल्ट में बार-बार डिले क्यों हो रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस हो या तो उसकी वजह से रिजल्ट डिले हो रहा है या इसलिए हो रहा है कि जो सीयूईटी का भी एग्ज़ाम क्योंकि साइमल्टेनियसली अभी चल रहा है, तो वो ड्यू टू दैट भी ऐसा हो सकता है कि जो आपका रिजल्ट है कहीं न कहीं वो डिले किया जा रहा हो। लेकिन अब फाइनल आंसर के आने के तो बहुत कम चांस है। लेकिन आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा। मेन टॉपिक ये है कि बार-बार जो स्टूडेंट है जिनके मार्क्स कहीं न कहीं 100 से भी कम है और उसके बाद कुछ के 150 से कम है, कुछ के 200 से कम है, यानी कुछ के तो 50 के करीब मार्क्स हैं। तो ऐसे स्टूडेंट भी कहीं न कहीं बहुत परेशान है कि उनका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ है। तो ऐसे सारे स्टूडेंट का कहीं न कहीं जो डाउट है उसी को क्लियर करने की आज हम कोशिश करेंगे और हम एक लिस्ट भी कहीं न कहीं खुद बना के लाए हैं। ये नहीं कि एक लिस्ट हमने डायरेक्ट ऐसे ही उसमें से कॉपी पेस्ट मार दिया। लिस्ट हमने बनाई है और उसमें लगभग टोटल ऐसे 20 इंस्टीट्यूट तो ओनली 18 है, लेकिन जो कैंपसेज़ हैं उनके, जैसे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी उसके 3 कैंपस हैं। तो आप अपने रीजन के हिसाब से अपनी सिचुएशन और फी वगैरह के जो फाइनेंशियल इश्यू के हिसाब से चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो उसमें हम सारी चीज़ें मेंशन करेंगे कि कैंपस कैसा है और सबसे ज़रूरी होगा कि कट ऑफ मार्क्स कितने और लास्ट ईयर एडमिशन कैसे-कैसे मिला है, किस-किस इंस्टीट्यूट में, यही बात करते हैं। तो बाकी बातों को छोड़ के मेन हमारा जो टॉपिक है, उस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में ये जो बीए बीएड है वो मिडल लेवल का कराती है, तो बीए बीएड की कट ऑफ या मिडल लेवल के कारण कम रहती हैं और यहाँ पे और बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड सेकेंडरी लेवल का कराता है। बीकॉम बीएड की तो सीटें लास्ट ईयर भरी नहीं, इन्होंने कई राउंड लगभग 5 से 10 राउंड काउंसलिंग के कराए, फिर भी सीटें नहीं भरी और यहाँ पर एडमिशन जो लोएस्ट हुए हैं बीएससी और बीकॉम में और बीए बीएड में वो कहीं न कहीं 80-80, 70-70 नंबर पे एडमिशन हुए। लेकिन यहाँ पे फी थोड़ी स्लाइटली हाई है। अगर आप विदाउट मेस, विदाउट हॉस्टल देखें तो लगभग 70,000 पर एनम की फी आपको पड़ती है और अगर आप विद हॉस्टल और बाकी चीज़ें मिला लें तो 1.5 लाख के करीब पड़ती है। ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में इसकी कासना पे लोकेशन है इसकी और ये यूपी के अंडर आता है। यहाँ से आप यूपी के स्टूडेंट को लगभग 50 से 60 हज़ार की स्कॉलरशिप और एनएसपी के थ्रू भी लगभग आपको 30 के तक की स्कॉलरशिप भी मिलती है। प्लेसमेंट की कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया प्लेसमेंट होते हैं। कैंपस 500 एकड़ का। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी इसके 3 कैंपसेज़ हैं और सभी में 100 सीट्स हैं, मैंने लिख भी रखा है और बीए बीएड की 100 सीट्स हैं, तो कहीं न कहीं और ऐसा नहीं है कि संस्कृत मैंडेटरी हो। तो यहाँ पर इनके जो कैंपस हैं, एक भोपाल कैंपस है, गुरुवायूर कैंपस है और जयपुर कैंपस है। संस्कृत मैंडेटरी नहीं है आपके एनसीईटी में होना और यहाँ जाके भी पढ़ना, तो ये चीज़ है और सेकेंडरी लेवल का ही कोर्स कराता है ये और सभी जगह 100-100 सीटें हैं, एक ये चीज़ है। यहाँ पर अगर आपके यहाँ पे री-रजिस्ट्रेशन ओपन करने पड़ते हैं, अगर आपके यहाँ 50 मार्क्स के भी करीब मार्क्स है ना, तब भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका एडमिशन होगा और यहाँ जो फी रहने वाली है विद हॉस्टल, विद मेस, सारी फी आपको मिला के वो पड़ने वाली है, वो आपकी जो है कहीं न कहीं जो 45 के अंडर ही रहने वाली है, मतलब 50 के आप कह सकते हैं कि 50 के फी आपकी रहने वाली है और कैंपस काफ़ी अच्छे हैं, तीनों के कैंपस 2-2 सौ, 250 एकड़ के कैंपस हैं। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी इसका प्रॉपर डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, जो प्रिपरेटरी लेवल का बीएससी बीएड और बीए बीएड में 50-50 सीटें, यहाँ भी लास्ट ईयर 70 और 80 मार्क्स पे भी एडमिशन मिले हैं बच्चों को और एक हम लाइव भी आए थे यहाँ के स्टूडेंट के साथ, तो आप उस लाइव को प्रेफ़र कर सकते हैं और ट्राई करेंगे हम कि एक इंटरव्यू ला सकें। तो यहाँ की जो फी रहने वाली है वो आपको लगभग 70 के टू 60 के टू 70 के पड़ने वाली है, ये चीज़ है पूरी साल की विद हॉस्टल मेस सारी चीज़ें। फिर नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, ये आंध्र प्रदेश में है और ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी यूपी में है, तो यहाँ भी स्कॉलरशिप वगैरह के बहुत अच्छे प्रावधान हैं। आपको अगर यूपी से तो 50 से 60 हज़ार की स्कॉलरशिप और अदर स्टेट से तो 30 से 40 हज़ार की स्कॉलरशिप मिल जाती है। नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी यहाँ फिर से फी वही आपकी 50 के अंडर रहने वाली है विद हॉस्टल और ये आंध्र प्रदेश में है। बीए बीएड सेकंड लेवल की 50 सीटें, यहाँ भी एडमिशन जो होंगे आपको 50-50, 60-60 और 70-70 नंबर पे एडमिशन होते दिखाई देंगे। तो आज हमारा जो मेन टारगेट यही है कि कौन से और ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी इसका भी मैं बता चुका 100 से भी कम मार्क्स पे एडमिशन स्टूडेंट्स के हो जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे जो यूनिवर्सिटी है वो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, 100 सीट्स ईच के लिए जो सेकेंडरी लेवल की बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम प्रोग्राम में कराती है। इसकी जो ईयरली फी है वो 6 के है, ओनली 6 के करीब और 6 टू 7 के इसकी पर ईयर की फीस है। बाकी आपको जो लिविंग कॉस्ट है दिल्ली में रह के वो पड़ने वाला है एप्रॉक्स मतलब 1 लाख के करीब, अगर आप नॉर्मली रहना पसंद करते हैं और अगर आप स्पेशल ट्रीटमेंट खुद को देंगे, तो वो आपका जैसे भी आप एक्सटेंड करना चाहें, उस तरह से उसमें एक्सटेंड हो जाती है, जो भी आपका फाइनेंशियल बर्डन है।
तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी बहुत ए प्लस प्लेस ग्रेड है इसकी नेक की तरफ से, और काफ़ी अच्छा इनकी रेगुलर क्लासेस होंगी। मेन कैंप इनका जो मेन मैदानगढ़ी पे कैंपस है वहाँ पर। और अगर आप मतलब दिल्ली में रह के अपनी पढ़ाई करने की इच्छा रखते हैं और साथ ही साथ उसके साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी या किसी भी स्टेट का पीसीएस वगैरह की इच्छा रखते हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ जा सकते हैं। इनका सिलेबस बहुत अच्छा है। ज़्यादातर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज इन्हीं के करिकुलम के बेस पे पढ़ाते हैं। कुमाऊं यूनिवर्सिटी ये प्रिपरेटरी लेवल की 50-50 सीटें बीए बीएड, बीकॉम बीएड और बीएससी बीएड की कराती है। और यहाँ की भी जो आपकी फी रहने वाली है वो 60K के अंडर रहने वाली है। एक तो ये, और इनका कैंपस नैनीताल में कैंपस है। और प्लेसमेंट की कोई दिक्कत नहीं, आईटेप कोर्स ही ऐसा है कि प्लेसमेंट की कोई दिक्कत नहीं, और इनका कैंपस कुमाऊं यूनिवर्सिटी का काफ़ी बेटर है। ये चीज़ है। प्लेसमेंट की आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल जाता है इनमें से। प्लेसमेंट की आप टेंशन ना लें, क्योंकि ये कोर्स प्लेसमेंट वाला है, आपको इंस्टीट्यूट पे इतना गौर नहीं करना है। रही बात अब प्रिपरेटरी लेवल यहाँ कोर्स है, तो यहाँ कट ऑफ डेफिनेटली अगर आपके 50 नंबर है, कुछ के अगर 20 भी नंबर है तो एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि प्रिपरेटरी लेवल पे कोई एडमिशन लेना नहीं चाहता। तो ये चीज़ है, 50 मार्क्स पे भी एडमिशन होने वाले हैं। लेकिन अगर कोई प्रिपरेटरी आप कहेंगे प्रिपरेटरी में कोई फायदा नहीं है, देखो प्रिपरेटरी में एक तो कंपटीशन कम है, दूसरा आप मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज ब्रिज कोर्सेज के थ्रू आ सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ये जम्मू एंड कश्मीर में मिडल स्टेज का बीए बीएड कराती है। और एक चीज़ है, एक तो मिडल स्टेज है इसलिए इसकी कट ऑफ डाउन है। अगर आपके यहाँ भी 50 के करीब मार्क्स है ना, तो आपका डेफिनेटली एडमिशन हो जाएगा, और यहाँ की भी फिर आपकी 45K के अंडर फी में भी हो जाएगा। ये चीज़ फी भी कम रहने वाली है। कैंपस काफ़ी अच्छा है, वाइब्रेंट कैंपस है, 3 से 4 कैंपस है इनके। प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, और मैं बता दूँ 45,000 में आपका पूरी साल का हो जाना प्लेसमेंट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन JNK बीए बीएड की बात करें, तो ये कहीं न कहीं पूरे एशिया का पहला कहीं न कहीं एक एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट था, तो हम कह सकते हैं काफ़ी रिनाउंड इंस्टीट्यूट है ये खुद में। ये चीज़ है। और और देखा जाए इसकी भी फी, और यहाँ भी आपको हॉस्टल और सारी फी मिला के आपको 55 के करीब पड़ने वाली है। प्लेसमेंट का कोई आपको इशू आने वाला नहीं है, एज इट इज़ देखा जाए तो ये चीज़ है। और लोकेशन काफ़ी प्यारी है इन सभी की, और अगर आप नेचर लवर हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ परस्यू कर सकते हैं। और लास्ट ईयर जो ये जम्मू एंड कश्मीर के दोनों इंस्टीट्यूट है, इन इंस्टीट्यूट को कहीं ना कहीं जो यूट्यूबर्स थे उन्हें कॉल करके ये कहना पड़ा कि आप हमारे जो इंस्टीट्यूट है उन्हें रिकमेंड करें स्टूडेंट को। और एज इट इज़ अब देखो, वो तो है कभी कभी सिक्योरिटी ब्रीच होते हैं तो लोग वहाँ जाना कम रुक मतलब जाने का रुख करते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशंस पे हमेशा बहुत ज़्यादा चीज़ें ठीक रहती हैं जहाँ तक मुझे मालूम है। तो अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो आपको जाना चाहिए मेरे हिसाब से SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी। तो ये जो पुणे में, और 50 सीट सेकेंडरी लेवल की बीए बीएड कराती है, और ये ओनली गर्ल्स कॉलेज है। तो ये गर्ल्स जिनके मार्क्स कम है ना, खासकर जो गर्ल्स के मार्क्स कम है और उनके अगर मार्क्स 50 या 60 या 80 के करीब है, तो वो इसे जरूर टारगेट करें। लोकेशन बहुत अच्छी है, पुणे में है एक तो। और आपको यहाँ भी फी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्कॉलरशिप एड ग्रांट सब मिलने वाले हैं, 60K के अंडर रहने वाली। हॉस्टल से लेके सारी फी सारी तरह की सुविधाएं आपको मिल जाएंगी, और प्लेसमेंट का कोई इशू आने वाला नहीं है। त्यागवीर हेम्बर्गर कॉलेज, नॉर्थ लखीमपुर कॉलेज, क्यांग नबांग कॉलेज और पुडुचेरी पहले हम इन तीन की एक साथ ही बात करेंगे, जिसमें नॉर्थ लखीमपुर, क्यांग नबांग कॉलेज, ओके ना, और त्यागवीर हेम्बर्गर कॉलेज। तो इनकी तीनों की एक साथ इसलिए बात करूंगा, एक तो ये नॉर्थ ईस्ट के अगर आप स्टूडेंट है तो आपको टारगेट करना, अगर आप नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया कहीं से हैं और आपको कहीं ना कहीं एडमिशन चाहिए, और इफ़ यू आर नेचर लवर तो आपको डेफिनेटली यहाँ जाना चाहिए। एक तो ये है जो त्यागवीर हेम्बुर्ग है, ये सेकंड लेवल बीए बीएड और बीएससी बीएड की यहाँ 50-50 सीटें हैं। और यहाँ का भी जो फी स्ट्रक्चर है कंपेरेटिवली आपको 40K के अंडर ही आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। और सारी ज़्यादातर इंस्टीट्यूट जो इसके अंडर है आईटेप कोर्स के अंदर, वो हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। ये चीज़ है। ये असम में है त्यागवीर हेम्बरुआ कॉलेज। तो काफ़ी अच्छी कॉलेज है, पहली बात तो ये है। और ये स्टेट गवर्नमेंट की वहाँ की कॉलेज है, और डेफिनेटली आपको फैसिलिटी सारी अच्छी A to Z प्रॉपर मिलने वाली हैं। और प्लेसमेंट की बात करें, एज इट इज़ मैं पहले ही कह चुका हूँ कि प्लेसमेंट की इस कोर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी 2030 से। इस कोर्स के ही बच्चे कहीं ना कहीं टीचिंग मतलब प्रोफेशन में ज़्यादातर एक तरह से मैंडेटरी हो जाएगा। ये नॉर्थ लखीमपुर कॉलेज ये भी असम में सेकेंडरी लेवल का बीए बीएड और बीएससी बीएड सेम कराता है 50-50 सीट पे। और यहाँ भी आपका फी है जो वो आपकी लगभग 50K के करीब रहने वाली, 50K के अंडर रहने वाली है। और हॉस्टल से लेके सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी। बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूट है ये असम में, लखीमपुर में। तो ये चीज़ है, आप डेफिनेटली जाएं। कई सारे स्टूडेंट लास्ट ईयर यहाँ पर भी जो कट ऑफ्स हैं वो इतनी मतलब 70-80 कट ऑफ गई पहली बात, उसके बाद भी सीट्स खाली रह गई। स्पॉट राउंड में यहाँ बच्चे गए नहीं, ऐसा ऐसी सारी यहाँ की स्थिति रही। फिर बात करें क्यांग नबांग कॉलेज, सेकेंडरी लेवल का बीए बीएड और बीएससी बीएड ये भी कराती है। और यहाँ भी आप आसानी से एडमिशन, अगर आपके 50-60 मार्क्स हैं, आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। और यहाँ भी सीटें नहीं भरती हैं, सबसे प्लस पॉजिटिव पॉइंट ये बीए बीएड और बीएससी बीएड का कोर्स कराती हुई नजर आएगी आपको पुडुचेरी यूनिवर्सिटी। अगर आपके मार्क्स 100, 120 हैं
और 150 हैं, इवन 90 तक हैं कुछ केसेस में। और मैं ये ज़्यादातर जो मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ वो मैं जनरल कैटेगरी के बच्चों की बात कर रहा हूँ और ओबीसी कैटेगरी के बच्चों की और ईडब्ल्यूएस। बाकी कैटेगरी वाले बच्चों की कट ऑफ्स और भी डाउन जाती हैं। तो यहाँ अगर आपके कहीं ना कहीं 100, 120 और 90 मार्क्स हैं इन स्पॉट राउंड, तो डेफिनेटली आपका एडमिशन हो जाएगा। और यहाँ की भी फी रहने वाली है वो आपकी, भाई मैंने बताया कि 50K के अंडर रहने वाली है डेफिनेटली, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। और बाकी एडमिशन इनके कब कब ओपन होंगे, कब कब रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, काउंसलिंग कब होगी, उसके अपडेट चैनल पे मिलते रहेंगे। वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर इसे देखना है विदाउट एनी स्किप, ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं और मिजोरम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। बीए बीकॉम बीएससी और बीए बीएड और बीकॉम बीएड और बीएससी बीएड सेकेंडरी लेवल का आपको ये कोर्स कराती हुई नजर आएगी। और जो इसमें बात करें कि मिजोरम यूनिवर्सिटी डेफिनेटली ये भी एक तो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जरूर टारगेट करें। इफ यू आर नेचर लवर देन आपको नॉर्थ ईस्ट का कोई भी इंस्टीट्यूट मिल रहा है तो आपको जाना चाहिए। फोटोग्राफी लवर, अगर आप ब्लॉगिंग करना पसंद करते हैं तो आपको जाना चाहिए। बहुत अच्छा आपको माहौल भी मिलेगा और 50K के अंदर फी रहने वाली है मिजोरम यूनिवर्सिटी की। और प्लेसमेंट का एज इट इज को नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, इसी से कहीं ना कहीं जो नेरी नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, उसका एप्लीकेशन इसी यूनिवर्सिटी से सेकेंडरी लेवल का बीए बीएड और बीएससी बीएड का कोर्स कराएगी। और फिर आपकी 40K के अंडर फी रहने वाली है। सारी ए टू जेड फैसिलिटी हॉस्टल से लेके सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएंगी। पूरे 1 ईयर में 40K के अंडर फी रहने वाली है। तो डेफिनेटली आप इस, अगर आपको ये कॉलेज मिलता है और आपके मिलता क्या है, आपके अगर मार्क्स 80 मार्क्स भी है ना, तब भी आपको ये कॉलेज डेफिनेटली मिल जाएगा, जबकि ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। इवन ये चीज है चैदवार कॉलेज है, ये भी कहीं ना कहीं ये आपको असम में मिलेगी। और बहूना कॉलेज भी आपको असम में मिलेगी। तो इन दोनों कॉलेजों को जरूर आपको टारगेट करना है, क्योंकि जो चैदवार कॉलेज है बीए बीएड बीएससी बीएड आपको सेकेंडरी लेवल का कराएगी 50-50 सीट पे। और यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अगर आपके 50-50 मार्क्स है ना इन कॉलेज में, तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा टेंशन में आ रहे हैं हमारा एडमिशन कैसे होगा, और फी भी आपकी 50K के अंडर रहने वाली, 50 मार्क्स पे आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और उसके बाद बात करेंगे बहूना कॉलेज, ये कहीं ना कहीं सेकेंडरी लेवल का बीए बीएड और बीएससी बीएड और मिडिल लेवल का बीए बीएड और बीएससी बीएड 50-50 सीटें यानी 200 सीटें हैं। अगर आप मिडिल स्टेज पे जाएंगे तो अगर 20 से 40 नंबर भी हैं आपके, 50 नंबर भी हैं, तो आपका हो जाएगा सेकेंडरी लेवल पे भी। आपके अगर 50 से 60 मार्क्स और 70 मार्क्स के बीच में है, तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा यहाँ। जबकि स्टेट कोटा में उसके बाद इतनी कट ऑफ डाउन जाती हैं यहाँ पर, ये चीज है। तो एडमिशन सबका होगा। और आप लोग जो बार बार कह रहे हैं सीटें बढ़ेंगी, देखो सीटें बढ़ रही हैं लेकिन कंपटीशन थोड़ी ना बढ़ रहा है। ऐसे तो मतलब सॉरी, आप लोग कह रहे हैं कि ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया तो कंपटीशन बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। नीट, जेई, यूपीएससी, इनमें भी सीटें सेम मतलब रहती हैं, लेकिन सिलेक्शन उतने ही नंबर पे रहते हैं हर बार, आप देखते हैं ट्रेंड। तो मैं एक मतलब कंपेरिजन बता रहा हूँ, सेम सीयूटी में भी होता है। मतलब सीट्स उतनी ही है लगभग हर साल, 2-4 हजार, मतलब क्योंकि सीयूटी बहुत बड़े लेवल का एग्जाम है, 2-4 हजार सीटें बढ़ती हैं। यहाँ भी लगभग 2 हजार के करीब सीटें बढ़ी 2023 के कंपेरिजन में 2024 में। फिर यहाँ 2025 में भी 150 मतलब इंस्टीट्यूट होने की आशंका है। एक ये है कि सीटें बढ़ेंगी, और सीटें बढ़ी ना तो 20-20 नंबर पे एडमिशन होंगे, यानी सीटें खाली रह जाएंगी। शिवाजी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं लास्ट में, ये बीएससी बीएड सेकेंडरी लेवल का कोर्स कराते हैं। और ये सारे ही इंस्टीट्यूट स्टेट और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के, ज्यादातर इंस्टीट्यूट इनमें से प्राइवेट नहीं है। तो ये चीज है एक तो फी बहुत नॉमिनल रहने वाली है। शिवाजी यूनिवर्सिटी में भी आपकी 50K के अंदर विद हॉस्टल और सारी फैसिलिटीज के साथ आपका हो जाएगा। और आपके अगर 70, 80, 100, 120 मार्क्स हैं तो आपका यहाँ एडमिशन हो जाएगा डेफिनेटली। एक तो ये बात हुई। उसके बाद आप डेफिनेटली सीट बढ़ेंगी भी पॉजिटिव, और रिजल्ट या तो आज शाम को देगा, सॉरी आज मैं सॉरी 31 तक, यानी मैं बात करूं और 31 में ही ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आज देना चाहिए इन्हें रात तक एनटी वालों को। और वरना एनटी वालों के नाटक से तो आप सभी वैसे भी प्रॉपरली वाकिफ हैं, और कैसे ये चीजों को करते हैं, हर बार ये आंसर की में गड़बड़ियां करते हैं ताकि पैसा कमा सकें। तो ये सारी चीजें आई थिंक ये आई होप कि ये वीडियो आपको आपको कहीं ना कहीं एनलाइटन करेगा। कि आप सोच रहे हैं आपके मार्क्स बहुत कम है तो डेफिनेटली घबराइए मत। और बाकी थ्रू आउट दी काउंसलिंग हम आपके साथ रहेंगे, जैसे ही अपडेट आते हैं, जो भी अपडेट आएगा किसी भी यूनिवर्सिटी से, इनसे ही नहीं, जो 64 इंस्टीट्यूट है, सारे अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश रहेगी। और दूसरा ये है, और अगर मान लो अपडेट नहीं भी पहुंचा पाते तुरंत, लेकिन उसके बाद आपकी प्रॉपर हेल्प की जाएगी। आप फर्स्ट राउंड से लेके लास्ट राउंड तक आपकी काउंसलिंग कराने की, आपके एडमिशन तक की पूरी पूरी एक तरह से हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है तो इसलिए कि आपको अवेयर रख सकें और चीज़ों के बारे में बता सकें। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को दबा लें। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और आपके जो कहीं ना कहीं आप चाहे सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनसीईटी, सीयूटी, पीजी वगैरह जो भी है आपके जानने वाले, उन्हें कहीं ना कहीं वो हमारे जो लाइव सेशन वगैरह उनसे भी टाइम टाइम पर जुड़ें, और आपके जो भी डाउट है वो सभी हम आपके क्लियर करेंगे। जय हिंद साथी।